प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक बार परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर महान और सामर्थी, दयालु, कृपालु, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। आज फिर एक बार इस रविवार का दिन खुदा ने हमारी ज़िंदगी में दिया है ताकि हम उसकी हम्द करें, उसकी तारीफ़ करें, उसकी प्रशंसा करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो हमारे जीवन में ताजगी लाता है, हमारे जीवन में आत्मिकता पैदा करता है, हमें बल, ताकत और क़ुव्वत देता है। ये खुदावन की रहमत है कि खुदावन का फजल है कि फिर एक बार परमेश्वर ने हमें संभाला और आज का दिन हमारे ज़िंदगी में दिया है। और फिर एक बार मैं तहे दिल से आप तमाम अपनी कांग्रेगेशन का मैं परमेश्वर में धन्यवाद देता हूँ। और आप सब के लिए दिल से मेरी दुआ है कि आप सब लोग को खुदा खुश रखे, चंगाई दे, बरकत दे और आपके घरों में खुदावन का इत्मीनान, सुकून और चैन बरकरार रहे। ये मेरी दिल से दुआ है। तो फिर एक बार आपकी मोहब्बत के लिए, आपके कंसर्न और आपके प्रेयर के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। इसी प्रकार हम ऑनलाइन के द्वारा हर रविवार को मिलते हैं और परमेश्वर में जुड़ते हैं। ये प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह है हमारे ऊपर। तो आइए फिर एक बार आज परमेश्वर के वचन की ओर हम बढ़ेंगे। आज का जो हमारा विषय है, आज का जो टॉपिक है वो है हु इज़ अ फ्रेंड ऑफ गॉड। खुदावन का एक सच्चा दोस्त कौन है। आज इसके ऊपर हम परमेश्वर के वचन का मनन और चिंतन करेंगे। सबसे पहले जो आज का वचन लिया गया है वो है जेम्स याकूब की पत्री, उसका 2 अध्याय और उसका 12 वचन से लेकर 23 वचन तक है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि फिर एक बार मैं आपको वचन बताना चाहता हूं। आज का जो वचन है वो है जेम्स चैप्टर 2 वर्स 12 to 23। मैं आज आपके लिए वचन नहीं पढ़ूंगा क्योंकि बहुत बड़ा वचन है। मैं चाहूँगा कि जब आप इस वीडियो को देखते हैं तो ज़रूर आप आपकी बाइबल को ओपन करें और आप आपकी बाइबल में से ज़रूर इसको पढ़ें। ख़ास तौर पर जेम्स जो है इस वचन के माध्यम से कुछ बातें हमारे सामने रखना चाहता है। फर्स्ट थिंग, जेम्स इज discussing the need of active faith। जेम्स जो है इस बात की डिस्कस कर रहा है, इस बात का वो जो है बता रहा है कि जो एक एक्टिव जिंदा ईमान की ज़रूरत क्या होती है। He suggests that faith without work is death faith। तो यह बताता है कि बिना काम का ईमान जो है वो मरा हुआ है, वो एक मुर्दे की लाश के समान है। अगर मेरा ईमान है और वो ईमान के अंदर काम नहीं है, कर्म नहीं, कार्य नहीं है, तो वो जो ईमान है, वो जो विश्वास है, वो मरा हुआ विश्वास है। ऑन एन एग्जाम्पल ही यूज अब्राहम। वो यहाँ पर अब्राहम का उदाहरण देता है। वो कहता है कि अब्राहम्स फेथ वॉज लिविंग एन एक्टिव फेथ। अब्राहम का जो ईमान था वो जिंदा ईमान था और वो काम करने वाला ईमान था। As a result of Abraham's living an active faith, he was called the friend of God। उसका जो ईमान जो था वो जिंदा होने के कारण, काम करने के कारण, उसके ईमान को देखते हुए खुदा का वो एक अच्छा दोस्त बन गया, मित्र बन गया, है ना। या इब्राहिम के बारे में हम देखते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ कैन वी कॉल द फ्रेंड ऑफ गॉड टुडे, है ना। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हाउ कैन वी बी कॉल द फ्रेंड ऑफ गॉड टुडे। हम कैसे आज के दिन खुदा के दोस्त बन सकते हैं, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है उसके अंदर, कौन कौन सी ज़रूरतें हैं। तो आज हम इस बात पर परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे। यहाँ लिखा है कि गॉड फेथ इज वन हु लव गॉड विथ ऑल हिज हार्ट, सोल एंड माइंड। खुदावन का वो एक दोस्त हो सकता है जो खुदा से मोहब्बत करने वाला, दिल से, आत्मा से, पूरी ताकत के साथ, अपनी रूह के साथ, अपने जिस्म के साथ और अपने माइंड के साथ, अपने दिमाग के साथ, है ना, मोहब्बत करने वाला हो, वो खुदा का दोस्त हो सकता है। यहाँ लिखा है कि एक अच्छा दोस्त हर परिस्थिति में काम आता है। जब एक अच्छा मित्र होता है, एक अच्छा दोस्त होता है, तो हर परिस्थिति में, हर मुसीबत, हर टाइम में वो अपने दोस्त के काम आता है। परमेश्वर के वचन में हम देखेंगे, नीति वचन उसका 17 अध्याय और 17 वचन में लिखा है। नीति वचन उसका 17 अध्याय और उसका 17 वचन।
नीति वचन 17 अध्याय 17 वचन, यहाँ लिखा है मित्र मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। प्रेज द लॉर्ड। एक सच्चा जो मित्र होता है, एक अच्छा जो दोस्त होता है, वो उसके बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में लिखा है, उसके कैरेक्टर के बारे में लिखा है। वो कहता है कि मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है ना। होता है कि जब संकट आता है, मुसीबत आता है, उस संकट के समय में वो मित्र उसका भाई बन जाता है। या परमेश्वर के वचन में लिखा है ट्रू फ्रेंड लव अस इन द गुड टाइम एंड इन द बैड टाइम एज वेल। एक अच्छा दोस्त होता है, वो बुरे समय में भी और अच्छे समय में भी वो काम आता है। तो दूसरा यहाँ पे जो पॉइंट है वो ये है कि व्हाट अबाउट अस, डू वी लव गॉड इन बैड एंड गुड एंड बैड टाइम? व्हाट अबाउट अस, डू वी लव गॉड इन बोथ द गुड एंड बैड टाइम? क्या हम जब अपने जीवन के बारे में देखते हैं तो क्या हम खुदा से, जब हम बुरी टाइम होता है और जब हमारा अच्छा टाइम आता है, तो हम कैसा खुदा से मोहब्बत करते हैं, प्रेम करते हैं? एक बहुत बड़ा प्रश्न है आज हमारी ज़िंदगी में। एक इंसान की फितरत रहती है कि जब भी उसके दिल की तमन्नाएं, उसकी आरज़ुएं जब पूरे होने लगती है तो वो जो है अपने खुदा से बेहद मोहब्बत करता है। जब उसकी दिल की तमन्ना, उसकी आरज़ू जब पूरी होने लगती है, उसकी मन की कामनाएं और उसकी इच्छाएं जो वो सोचता है, जो उसके मन में होता है, जब वो पूरा होने लगता है और जब उसको मिलती है वो सारी चीज़ें, तो वो बहुत खुश हो जाता है। लेकिन कभी कभी जब हमारे हालात तंग हो जाते हैं, संकट हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, मुसीबतें हमारे घर के सामने जो दस्तक देने लगती हैं, तब हमारे जीवन में बहुत सारा उदासी आ जाती है। ईमान मानो काफ़ी दूर चला जाता है। खुदा से मोहब्बत करने के बदले हमारे मन में गिले और शिकवे पैदा हो जाते हैं। तो आज यहाँ पर वही चीज़ जो है बताने की कोशिश कर रहे हैं परमेश्वर के वचन में। तो लिखा है कि व्हाट अबाउट अस, डू वी लव गॉड इन बोथ गुड एंड बैड टाइम? क्या हम खुदा से मोहब्बत करते जब हमारे बुरे और अच्छे समयों में? इफ़ वी ओनली सीक गॉड व्हेन टाइम आर बैड, गॉड हैज़ ए वार्निंग फॉर अस। अगर बुरे वक्त में जब हम समस्याओं से घिरे हुए रहते हैं, तकलीफ़ों से घिरे हुए रहते हैं, और जब हमें ऐसा लगता है कि अब हमें कोई नहीं बचा सकता है, केवल खुदा बचा सकता है, और जब हम उस समय खुदा के पास में जाते हैं और खुदा से दुआ करते हैं और खुदा के करीब जब जाने लगते हैं, तो खुदा हमें चेतावनी देता है। उसके लिए क्या चेतावनी देता है? नीति वचन हम निकालेंगे, नीति वचन 1 अध्याय, नीति वचन 1 अध्याय और 25 से लेकर 28 तक हम पढ़ेंगे। नीति वचन उसका 1 अध्याय और उसका 25 से, वरन तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी किया और मेरी ताड़ना का मूल ना जाना, इसीलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगा जब तुम पर भय आ पड़ेगा, वरन आंधी के समान तुम पर भय आ पड़ेगा और विपत्ति बंडर के समान आ पड़ेगी, और तुम संकट और सकीतु में फंसोगे, तब मैं ठट्ठा करूँगा। उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं ना सुनूंगा, वे मुझे यत्न से तो ढूंढेंगे परंतु ना पाएंगे। यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा, अगर हम केवल बुरे समय में ही खुदा के करीब जाते हैं और तो उनके बारे में परमेश्वर यहाँ चेतावनी देता है। और ख़ास तौर पे हम यहाँ परमेश्वर के वचन में देखते हैं, दूसरी यहाँ लिखा है कि when friends love one another, they spend time with one another, listen to one another, है ना। हम यहाँ पर देखते हैं कि जो अच्छे मित्र होते हैं वो एक दूसरे के साथ जो है समय बिताते हैं, एक दूसरे की सुनते हैं वो लोग, है ना। ये जो अच्छे मित्र होते हैं आपस में, वो एक दूसरे के साथ समय गुजारते हैं, एक दूसरे की सुनते हैं। इसीलिए परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं नीति वचन उसका 27 अध्याय और उसका 17 वचन, 27 अध्याय और उसका 17 वचन, यहाँ लिखा है
जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना? वो कहते हैं कि जैसा लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। रोशनी उसके चेहरे पे आने लगती है ना? जब वो आपस में समय बिताते हैं, एक दूसरे के सुनते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर लिखा, गॉड स्पीक टू अस एंड वांट अस टू स्पेंड टाइम विद हिम। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम जो है परमेश्वर के साथ समय बिताएं, उससे बातचीत करें, उसके साथ फेलोशिप करें, संगति करें, है ना? यहाँ लिखा, जीसस प्रेड इन जॉन, यीशु मसीह यूहन्ना में हमें मालूम, यीशु मसीह की प्रार्थना को हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में देखते हैं। जैसे 17 अध्याय और उसका 24 वचन, यहाँ हम देखते हैं यीशु मसीह की प्रार्थना देखते हैं हम। जॉन चैप्टर 17 वर्स 24। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि तू जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वो भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह अपने पिता परमेश्वर के बारे में बता रहा है। इसी प्रकार ब्रदर एंड सिस्टर, इज वेरी इंपॉर्टेंट, डू वी लिसन टू गॉड? क्या हम परमेश्वर को सुनते हैं? डू वी स्पेंड टाइम विद गॉड? क्या हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं? डू वी एक्ट लाइक गॉड इज आवर फ्रेंड? क्या पिता हमारा मित्र है, ऐसा हम उसके साथ व्यवहार करते हैं? या फॉर फ्रेंड शो देमसेल्फ टू बी फ्रेंडली फर्स्ट। एक जो ट्रू फ्रेंड शो देमसेल्फ टू बी ए फ्रेंडली फर्स्ट, जो एक सच्चा मित्र होता है वो पहले अपनी मित्रता को प्रकट करता है, दिखाता है। God has already showed us that God is God. He is our friend. जब हम रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और उसका 5 वचन पढ़ते हैं, देखिए हम क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में। रोमियो उसका 8 अध्याय और उसका 5 वचन। रोमियो उसका 8 अध्याय और उसका 5 वचन। रोमियो उसका 8 अध्याय और उसका 5 वचन। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है। यह परमेश्वर के वचन में लिखा है ना? पहले रोमन्स उसका 5 का 8, रोमन्स का 5 अध्याय उसका 8 वचन। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। प्रेज द लॉर्ड, है ना? गॉड has already showed us that he is our friend. हम पिता परमेश्वर के बारे में देखते हैं कि उसने पहले से हमें यह बता दिया कि वो हमारा एक अच्छा मित्र है, क्योंकि एक अच्छा मित्र जो होता है वो अपने मित्र के लिए जान देता है। और यहाँ देखते जब गुनाह थे, बदकारी में हम पड़े हुए थे, गुनाह की चादर में हम लिपटे हुए थे, अंधकार की चारी जंजीरों में हमें जकड़े हुए थे, हमारा पाप जो है बहुत ज़्यादा था, हम पाप के लिबास में थे, हम गुनाह की दलदल में थे, हमारा परमेश्वर के साथ में रिश्ता टूट चुका था, पाप की दीवारें खड़ी हो गई थी। लेकिन बाइबल कहती है उस समय परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, है ना? और यीशु हमारे पापों के खातिर मरा। यहाँ परमेश्वर का सच्चा प्रेम देखने को मिलता है ना? हम अब्राहम के जीवन के बारे में जो हम यहाँ देखते हैं कि अब्राहम वॉज कॉल्ड द फ्रेंड ऑफ गॉड बिकॉज ही डिड दिस इन एक्ट ऑन फेथ इन गॉड, है ना? हम अब्राहम के बारे में देखते हैं कि अब्राहम जो है वो पिता परमेश्वर का मित्र कहलाया, क्योंकि उसका जो ईमान था वो जिंदा ईमान था। जैसे कि हम देखते हैं, व्हेन ही वाज कॉल्ड आउट ऑफ हिज होमलैंड ही वेंट नॉट नोइंग विदाउट ही वेंट। हम इब्राहिम के बारे में देखते हैं कि जब इब्राहिम को खुदा ने बुलाया,
अब्राहम के बारे में हम देखते हैं कि अब्राहम के पास खुशहाली का जीवन था, उसके पास में सारी सुविधा की चीज़ें थी, वो एक अच्छे परिवार में रहता था, उसकी पत्नी थी, दास दासी थे, बहुत सारी उसकी जगह जो चीज़ों की ज़रूरत थी वो इब्राहिम के पास में थी। लेकिन खुदा ने जब इब्राहिम को बुलाया, उसे बुलाया तो बाइबल में लिखा है कि वो सब कुछ छोड़कर, अपने पूरे परिवार को छोड़कर, अपने ख़ानदान को छोड़कर, अपनी जगह को छोड़कर, अपने होम लैंड को छोड़कर, जहाँ जहाँ उसे पता नहीं कि कहाँ जाना, लेकिन वो परमेश्वर ने जब उसे बुलाया तो वो चल दिया परमेश्वर के लिए। उसने विचार नहीं किया कि मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे कहाँ जगह मिलेगी, कहाँ मेरा बसर होगा, कहाँ मेरा आशियाना होगा, मैं कैसे वहाँ पर नई ज़िंदगी की शुरुआत करूँगा। जबकि यहाँ उसके होमलैंड के पास सब कुछ है, लेकिन जब परमेश्वर ने उसे बुलाया, बाइबल में लिखा है उसने सब कुछ त्याग करके, बिना किसी शंका के, बिना किसी सोच के वो परमेश्वर के पीछे चला गया। सेकंड थिंग, when he was asked to believe that God would bless him with a son, he believed it, है ना। जब परमेश्वर ने उसे कहा कि तुझे एक पुत्र, तेरी पत्नियों का एक पुत्र होगा, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि उसने उस पर विश्वास किया। जबकि समस्या क्या है? जबकि समस्या यहाँ पर हम देखते कि ये है कि अब्राहम की पत्नी बूढ़ी हो चुकी है, अब्राहम बूढ़ा हो चुका है, उनको कोई संतान नहीं है, कई सालों से हम देखते कि उनकी कोई संतान नहीं है। असंभव बात है उन दोनों के लिए, शारीरिक तौर पे अगर हम देखें उन दोनों के लिए। लेकिन बाइबल में लिखा है कि ऐसी बात पर भी अब्राहम ने जो है विश्वास किया। थर्ड थिंग अब्राहम क्या बताएंगे, व्हेन ही वाज आस्क्ड द ऑफर इसहाक एज अ ऑफरिंग टू गॉड, ही डिड इट, है ना। जब परमेश्वर ने अब्राहम की पत्नी को जब बच्चा पैदा हुआ इसहाक, और इसहाक बड़ा हुआ और एक खुशहाली का जीवन वो जी रहे थे, और उनको बड़ी खुशी थी कि परमेश्वर ने संतान दिए। लेकिन उसी संतान को परमेश्वर ने बलिदान के रूप में जब मांगा, तो बाइबल में लिखा है कि अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम ने परमेश्वर के साथ वाद विवाद नहीं किया, अब्राहम ने परमेश्वर के साथ में जो है झगड़ा नहीं किया, अब्राहम ने परमेश्वर के साथ में जो है वो अलग अलग सा व्यवहार नहीं किया, उसने कुछ सोचा नहीं, रोया नहीं, उसने जाकर अपने पत्नी के साथ में कोई डिस्कशन नहीं किया, अपने लोगों के साथ डिस्कशन नहीं किया, किसी की विचारधारा के अनुसार नहीं चला। लेकिन जो परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था करने के लिए कि तू तेरे बेटे इसहाक को बलिदान के रूप में समर्पित कर, तो अब्राहम जो है अपने बच्चे को लेकर उस पहाड़ पर चल दिया। ब्रदर एंड सिस्टर, ये एक अच्छा मित्र जो है उसकी क्वालिटी होती है। और लास्ट में मैं आपसे कुछ अपील करना चाहता हूँ, गॉड वांट अस टू एक्ट दिस वे टूवर्ड हिम, टू डू व्हाट ही आस्क्ड विदाउट क्वेश्चन, है ना। और हमें भी अब्राहम के समान बिना खुदा से सवाल किए हुए हमें जो है परमेश्वर की बात को मानना चाहिए। अगर हम कहते कि खुदा मेरा दोस्त है, तो जो एक अच्छा दोस्त होता है, अब्राहम एक अच्छा दोस्त था। अब्राहम के जीवन को हमने देखा है, और हमने यहाँ देखा कि एक मित्र के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होती है। सो ब्रदर एंड सिस्टर्स, भले ही आज हम ऐसी महामारी बीमारी में हैं, चारों तरफ अलग अलग प्रकार के रोज़ नए नए न्यूज़ हैं, नए नए कानून बन रहे हैं, नई नई तरीके बनाए जा रहे हैं आगे का जीवन ऐसा हो, लेकिन इसके बावजूद हमें परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता के साथ चलना है, क्योंकि खुदा एक हमारा अच्छा दोस्त है। और खुदा अपनी पूरी जो है दोस्त का काम होता है, खुदा पूरे ईमानदारी के साथ हमारे जीवन में करता है। तो आइए फिर एक बार मैं आपका परमेश्वर में धन्यवाद देता हूँ। ये छोटा सा संदेश जो एक आज आपने सुना है, कोशिश करें कि हम एक अच्छे मित्र बने खुदावंद की, और जो ज़रूरत है एक मित्र की, खुदावंद को साथ में रहने की, हमेशा तक बने रहने की, वो सारे गुणों को अपने जीवन से हम प्रकट करते रहें। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक बार मैं आप तमाम लोगों का परमेश्वर में धन्यवाद करता हूँ। और जब भी कोई आपकी कोई प्रार्थना के निवेदन वगैरह हो, तो आपके पास मेरे व्हाट्सअप नंबर वगैरह हैं, आप ज़रूर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम रोज़ आपके लिए दुआ करते हैं, और हमारे तहे दिल से खुदा से दुआ है कि जल्द से जल्द हमारे चर्च ओपन हो जाए। हमें उससे प्रभु फिर एक बार हमारे चर्च में हमें ले आए, ताकि हम आपस में मिलकर संगति करें, रूबरू एक दूसरे को देखें और खुदा की आराधना स्तुति करें। तो इस सब के लिए आप भी दुआ कीजिए। फिर एक बार मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि आपकी प्रार्थना में हम अपने चर्च के लिए आप प्रार्थना कीजिए। हम तमाम पास्टर्स के लिए, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है,
मैं आपसे निवेदन करूँगा मेरे लिए, मेरी मम्मी के लिए आप प्रार्थना कीजिए, साथ ही साथ हमारे एल्डर्स के लिए प्रार्थना कीजिए, हमारे फाइनेंशियल जो भी चीज़ें हैं उसके लिए आप दुआ कीजिए, हमारे मिशनरीज़ हैं और हमारे संडे स्कूल के बच्चे हैं, यूथ है और डिकन्स हैं और हिंदी, इंग्लिश, मराठी चर्च की सारी कांग्रीगेशन के लिए आप दुआ कीजिए। और मैं सारे लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप सब लोग प्रार्थना करते हैं, वीडियो देखते हैं, हमें दिखता है कितने लोग हमें देखते हैं और मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आप विश्वास योग्य हैं और आप वीडियो देखते हैं। मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर लिखें मुझे आपका वीडियो कैसा लगा, संदेश कैसा लगा, मुझे खुशी होगी। तो आइए फिर एक बार प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं, हम प्रार्थना करेंगे। ज़मीन के खालिक और मालिक जिंदा खुदा आसमानी बाप, फिर एक बार हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। प्रभु तू महान और सामर्थी, दयालु, कृपालु, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। तो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। खुदा हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में दिया है। खुदा हम प्रार्थना करते हैं विशेष करके हमारे चर्च के मेंबर्स के लिए, इंग्लिश चर्च, हिंदी चर्च, मराठी चर्च, हिंदी मलाड चर्च के मेंबर्स के लिए, तमाम लोगों के ऊपर तेरे अनुग्रह कृपा का हाथ तू रख। हमारे जितने बुजुर्ग हैं उन्हें तू बल, ताकत, कुव्वत दे। हमारी जितनी बहनें हैं, भाई हैं, हमारे यूथ है, संडे स्कूल के बच्चे हैं, हमारे एल्डर्स हैं, हम सब के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन कर, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर, उन्हें अच्छी स्ट्रेंथ दे, सामर्थ्य दे। और विशेष करके प्रभु हम प्रार्थना करते आने वाले दिनों में जल्द से जल्द हम आपस में मिले और मिलकर तेरी आराधना स्तुति करें, ऐसी कृपा कर। हम हमारे चर्च के फाइनेंस के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, कोई भी कमी गति मत होने दे। जितने भी मेंबर्स हैं खुदा बाप, तो उन सबको बल, ताकत, कुव्वत दे, ताकि जो भी हमारे कार्य मसीह यीशु में आगे बढ़ रहे हैं वो हमेशा बढ़ते रहे, कोई चीज़ की कमी घटी ना हो। हम फिर एक बार प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं। खास तौर पे प्रभु हमारे पूरे हिंदुस्तान के लिए हम दुआ करते हैं, जो नए नए कानून बढ़ रहे हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसे में भी तू हमें सुसमाचार का कार्य, चर्चेस, आराधना, स्तुति, तेरा झंडा बुलंद करने में तू हमारी मदद कर, सहायता कर पिता परमेश्वर। भले प्रभु हम अपने अपने घरों में हैं, लेकिन प्रभु तूने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी है कि हम इस मीडिया के द्वारा मिलकर आपकी आराधना, स्तुति और आपके वचन को बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, भेज सकते हैं। इन सब बातों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। फिर एक बार सारे लोगों को तेरे हाथ में समर्पित करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगकर सुन और कबूल कर, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।